और अब हम देखेंगे टिकारी किला। ये मुख्य किला है टिकारी का मुख्य किला। किला तो लगभग चारों तरफ से टूट चुका है। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, आप देखो यार, काफ़ी उन्नत था। और ये इस किले का निर्माण जो है ना 1700 के आसपास में बनाया गया था एक किला। इसकी सीढ़ी का स्टेप देखो, काफ़ी ऊंचा है नहीं। 9 आना में मुख्य किला, 9 आना किला के नाम से मशहूर है। घर मात्र है इस किले का, लेकिन ये राज बहुत बड़ा था नहीं। ये मुख्य किला, इसके अंदर भी एक तल है, इसके नीचे एक तल इसके नीचे है, और एक तल इसके ऊपर हुआ करता था जो कि ख़त्म ही हो गया है। और ये बीच वाला जिस पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये अभी थोड़ा बहुत बस मौजूद है ग्राउंड। तो देख लेते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद नहीं है, बस थोड़ा बहुत आप घूम घूम के देख सकते हो। इसके प्राचीर में है तो कुछ नहीं। ये खंडहर, टिकारी किले का खंडहर देखिए, है ना। ऐसे पहले पैसा लगता था इसमें, 50 पैसा है। हाँ, घूमने के लिए सब गिर गई। तो ऐसा हो गया है जीर्ण शीर्ण भाई, बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई ना ये सब टूट फूट। तो इस किले में अब कुछ ऐसा किले जैसा रहा नहीं यार, जो देखा जाए टूट फूट गया है पूरा, है ना। सब नष्ट हो गया है। एक ही थी ना, बाद वाले की थी, पहले भी थी, शादी के बाद में की थे। 9 आना का किला बोलते थे टिकारी राज का, और 7 आना का किला थोड़ा बड़ा था, उसका एरिया बहुत बड़ा था। किला था इसके लिए ना, हाँ, लाहौर तरफ से ये जो ब्रिक था ना, पहले यही ब्रिक हड़प्पा में भी मिला है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल में भी यही ब्रिक चलता था। तो इसमें लाहौरी ब्रिक का भी यूज किया गया। काफ़ी मोटा मोटा दीवार है, लेकिन ना 3 फीट से कम है। 3 फीट की दीवारें हैं। ऐसे है यार, खंडहर ही बचा है, बाकी सब छत वत तो ख़त्म हो गया है, कुछ बचा है नहीं। प्राचीन पेड़ वेड़ है। टिकारी महाराजा का किला जो है मशहूर था। अच्छा, जो सबसे नीचे था वो नीचे ग्राउंड वहीं पर था, है ना। ये ऐसे जो है ये थारा निवास, यहीं पे रहा करती थी। कभी रूठ जाती थी तो शायद यहीं पे उसके लिए रूठने का भी एक कच्छ होता था, तो रूठती थी तो उसी कच्छ में चली जाती थी। टिकारी राज किले के प्रांगण में मौजूद है, और ये यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ऐसा दीवालों पे चित्रण है जो कि नष्ट होते जा रहा है लगभग। इसके चप्पे चप्पे में सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे उग चुके हैं, मतलब जर्रे जर्रे में जो है इसको अपने आगोश में, अपने चंगुल में जो है जंगल झाड़ों ने ले लिया है। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है ख़ास। तो हम लोग जो है निकल रहे हैं बाहर की ओर, है ना। क्योंकि किला पहले ऐसा बोलते थे कि घूम जाते थे लोग यहाँ पे, इतना घुमाव था किले के अंदर कि पहले ना लोग भुला जाते थे। लेकिन अब चूँकि सब टूट फूट गया है, तो आप कहीं से भी घूम जाओ, कहीं से भी निकल जाओ, है ना, कुछ नहीं है। ये सब दीवार वगैरह भी ना कभी भी गिर सकता है। टिल्ट हो गया है ये दीवार ना, पूरा टिल्ट हो गया है, कभी भी पलट सकता है। ऐसा है ना। ओहो, नीचे का रास्ता था, तो ये ऐसा स्लोप बना हुआ है, स्लोप था। तो किले के इस तरफ से भी कोई चढ़ाई अगर करे तो चढ़ नहीं पाएगा, उसको रोकने के लिए बना हुआ था। तो टिकारी राज का खंडहर को देखा हम लोग। ये था किले का मतलब आउटर पार्ट, बाहरी इलाका, जहाँ से हम बाहर की ओर निकल गए, है ना। एक किले का नष्ट हुआ नीचे का पोर्शन है। यहाँ से मतलब कोई किले के अंदर ना प्रवेश कर सके, उसके लिए ना ऐसे स्लोप किया हुआ था, जो आज भी मौजूद है। ये देखिए, ये स्लोपिंग किया हुआ था ऐसे, तो इससे ना कोई इधर से नहीं चढ़ पाता था। इससे दिख रहा है ना, इसमें नीचे अंडरग्राउंड पूरा रहते थे लोग ऐसे। हाँ, ये सब अंदर ख़त्म हो गया, कोई जाने का रास्ता नहीं बचा ना। ये है टिकारी किले का सफ़र, बड़ा सुहाना, ऐतिहासिक